हाँ तो नमस्कार, मेरा नाम ऋषभ सेवरे है। स्वागत है आप लोगों का पन्ना टाइगर रिजर्व में। तो यहाँ पे लिमिटेड सफारी ही संभव हो पाती हैं, तो या तो आप पहले से ऑनलाइन रजिस्टर्ड कर लीजिए। यदि ऑफलाइन करते हैं तो समय सीमा में यहाँ पर आप पहुँच जाइए। देखिए, आमतौर पर पेट्रोलिंग कैंप का उद्देश्य ये होता है, वन जीवों की सुरक्षा को देखते हुए यहाँ सुरक्षाकर्मी और वन रक्षक जो होते हैं ना, उनको गश्ती करनी पड़ती है। कोई स्वागत है आपका राहुल मेहरा टू एक्सप्लोर में। हम पन्ना टाइगर रिजर्व जा रहे हैं। पन्ना टाइगर रिजर्व आने के लिए आप बाय रोड इजीली आ सकते हैं, क्योंकि ये चारों तरफ से वेल कनेक्टेड है। खजुराहो से ये 25 किलोमीटर है, सतना से ये 70 किलोमीटर है और झांसी से 180 किलोमीटर है। अगर आप बाय ट्रेन आना चाहें तो आप खजुराहो आ जाइए, वहाँ से ये 25 किलोमीटर है और सतना आ सकते हैं, सतना से 70 किलोमीटर दूर है। और अगर आप फ्लाइट से आना चाहें तो आप खजुराहो आ जाइए, वहाँ से 25 किलोमीटर है। आज हम पन्ना टाइगर रिजर्व घूमेंगे। आप देख सकते हो ये पन्ना टाइगर रिजर्व का द्वार आपको नज़र आ रहा है। यहाँ पर आपको टिकट काउंटर रहेगा। अभी हमारे साथीगण टिकट के लिए लाइन में लग गए हैं, क्योंकि बहुत ही जल्द मॉर्निंग में यहाँ पे आना था, तब जाके टिकट मिल पाती है। आज दशहरा का दिन है तो भीड़ होने की ज़्यादा संभावना बन रही है, इसलिए हम टाइम से भी पहले आ गए हैं ताकि आज समय पर हमें टिकट मिल जाए और हम जिस काम के लिए आए हैं वो आज हमारा हो जाए। तो पन्ना टाइगर रिजर्व में दो तरीके की सफारी है, एक बोट सफारी है और एक जंगल सफारी है। बोट सफारी आपको घड़ियाल देखने को मिलेंगे और जंगल सफारी में मेन जो आकर्षण का केंद्र है वो टाइगर है और भी अलग अलग एनिमल्स हैं। हाँ, तो हम आ गए हैं टिकट काउंटर पे। आप देख सकते हैं टिकट काउंटर है ये। टिकट के लिए लाइन लगी हुई है। ऑफलाइन टिकट का है ये। ऑनलाइन टिकट आप ऑनलाइन कर सकते हैं, पहले करना होता है। क्योंकि हमने ऑनलाइन टिकट नहीं की थी, इसलिए हम ऑफलाइन टिकट ले रहे हैं यहाँ से। और यहाँ दो जोन है, एक बफर जोन है, एक कोर जोन है। कोर जोन का प्राइस है 6000 6 लोगों के लिए। बफर जोन के लिए जो प्राइस है वो है 4600। और हम मॉर्निंग में जा रहे हैं, मॉर्निंग 6 o'clock to 11:30। तो 5 घंटे 30 मिनट का ये हमारा जंगल सफारी रहेगा। Yes, now we are entering in Panna Tiger Reserve. हाँ तो नमस्कार, मेरा नाम ऋषभ सेवरे है। स्वागत है आप लोगों का पन्ना टाइगर रिजर्व में। अभी हम देखिए मंडला गेट में एंटर हो चुके हैं। तो इस टाइम पे क्या है, शुरुआत के समय में संभावना रहती है कोई जानवर दिख सकता है, जो कोई आवाज़ हलचल होगी। टाइगर 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 कॉल चल रही, लेकिन कॉल चल रहा है, इसका मतलब क्या है? ये कॉल क्या होती है? ये स्पॉटेड डियर कॉल कर रहा है। स्पॉटेड डियर कॉल कर रहा है, उसे ऐसा लग रहा है कि टाइगर है आसपास। उसकी आवाज़ पहचान के पता लग पा रहा है टाइगर के पास है, मूवमेंट है। तो ऋषभ भाई, ऐसा हो सकता है कि टाइगर हमारे ऊपर अटैक करे, हम इस पे चल रहे हैं? नहीं, ऐसा तो नहीं होता है, आमतौर पे ऐसा नहीं होता है। जब तक आप किसी भी जानवर को, जब तक आप खुद से नहीं छेड़ोगे ज़बरदस्ती, उसको भी खतरा रहता है, वो तो अटैक करता है। फिर ये भी पता है कि हमारे ऊपर भी खतरा हो सकता है, तो मजबूरी में वो अटैक करता है। जनरली अटैक नहीं करता टाइगर। नहीं, पता चले साथ में बच्चे हैं उसके, आप ज़्यादा नज़दीक चले जाओ, गाड़ी ज़्यादा नज़दीक ले जाओ तो फिर अटैक कर देगा। पन्ना टाइगर रिजर्व के जो कोर जोन में अपन अभी हैं, इसका कुल क्षेत्रफल 576 स्क्वायर किलोमीटर का है। और सबसे ज़्यादा जो पेड़ हैं वो सागौन के हैं, टिक्टोना ग्रैंडिस जिसका बॉटनिकल नेम है। और सागौन का जो यूज़ होता है वो सबसे हाई क्वालिटी के फर्नीचर बनाने में होता है। जो पन्ना छतरपुर डिस्ट्रिक्ट से सागौन अलग दूर दूर जगहों पे जाते हैं, जिसका फर्नीचर बनता है। और सबसे ज़्यादा आप जानवरों में देखोगे तो मतलब हर्बीवोरस हैं, ओमनीवोरस हैं, कार्निवोरस हैं। मतलब 3 श्रेणियों में आते हैं, शाकाहारी, मांसाहारी और सर्वहारी। मांसाहारी में भी कौन कौन से एनिमल हैं यहाँ पन्ना टाइगर? मांसाहारी में आप देखोगे तो एक तो टाइगर है, जो सबसे कैट फैमिली में सबसे बड़ा एनिमल है। सबसे शक्तिशाली जो वन्य प्राणी हैं वो टाइगर है। दूसरे नंबर पे आता है लेपर्ड यानी तेंदुआ।
और तीसरे नंबर पे आप देखोगे तो फिर भालू है। भालू भी देखिए एक सर्वाहारी तो मांसाहारी में भी आता है और शाकाहारी, मतलब वो घास फूस भी खाएगा, दीमक भी खोद के खाता है, शहद भी खाता है। और एक होता है कई सारे जीव, मतलब वन्य प्राणी आप देखोगे जानवर, तो वो हैं सफाई कर्मी के रूप में स्कैवेंजर हैं। वो मतलब जैसे अपन घरों की और स्कैवेंजर का मतलब क्या है? जो एक सफाई कर्मी होते हैं। सफाई कर्मी है, जैसे सड़ा गला मांस खा रहे हैं। हाँ, जैसे अपने समाज में, जैसे अपने सोसाइटी में होते हैं ना सफाई वाले लोग, ऐसी जो वाइल्ड लाइफ है उसमें भी सफाई का काम कुछ जानवरों का होता है। जैसे टाइगर कोई शिकार करता है तो वो शिकार करने के बाद जो शिकार खा के जो थोड़ा बहुत छोड़ देता है, तो फिर बलचर आते हैं, गिद्ध आते हैं और वो पूरा मांस सड़ा गला जो भी बचा है वो खा लेते हैं। फिर बचती हैं हड्डियाँ, तो हड्डियों को हायना खा लेता है, लकड़बग्गा जो होता है ना। और उसका डाइजेशन बहुत अच्छा होता है, वो हड्डियों तक को पचाने की शक्ति रखता है। तो स्कैवेंजर्स का भी डाइजेशन बहुत अच्छा रहता है। हाँ। लकड़बग्गा है, इनका भी हाँ, डाइजेशन और बहुत अच्छा मतलब बलचर भी बोन्स खाता है, बलचर भी हड्डियों को खा लेता है। तो अभी तक हमें टाइगर देखने को नहीं मिला। हमारे गाइड ऋषभ जी भी प्रयास कर रहे हैं कि हमें टाइगर देखने को मिले। जैसा कि हमें उन्होंने बताया कि आगे पीपर टोला पेट्रोलिंग कैंप है, तो चलिए देखते हैं पीपर टोला पेट्रोलिंग कैंप में क्या है। तो हम आ गए हैं पेट्रोलिंग कैंप। यहाँ पर ब्रेकफास्ट कर सकते हैं, यहाँ पर स्नैक्स वगैरह ले सकते हैं। तो पेट्रोलिंग कैंप के बारे में अमित जी से जानना चाहूँगा, क्या है एक्चुअली ये पेट्रोलिंग कैंप? देखिए, आमतौर पर पेट्रोलिंग कैंप का उद्देश्य ये होता है वन जीवों की सुरक्षा को देखते हुए यहाँ सुरक्षाकर्मी और वन रक्षक जो होते हैं ना, उनको गश्ती करनी पड़ती है। कोई भी अगर वन जीव घायल है, कुछ अगर असुरक्षा को देखते हुए अगर कुछ गतिविधि लग रही है अवैध रूप से, तो उनको क्या नाइट गश्ती करनी पड़ती है। बाकायदा नाइट में घूमते हैं, निरीक्षण करते हैं। कभी कभी है ना, उनको कोई भी जानवर है जैसे टाइगर है, उनका वॉशरूम हो गया, टॉयलेट हो गया, प्रोटीन सब कुछ चेक करके वो एक आइडिया लगा पाते हैं कि कितनी देर पहले यहाँ पर टाइगर था, वो बीमार है, स्वस्थ है, अस्वस्थ है। उस हिसाब से ना चीज़ें की जाती हैं और आगे जानकारी विभाग के पास पहुँचाई जाती है। मेन उद्देश्य ये होता है कि वन जीवों की सुरक्षा को ध्यान रखा जाए। तो अभी तक हमें टाइगर देखने को नहीं मिला है। हम और प्रयास करना है, जा रहे हैं, देखते हैं। 2-3 बार कॉल्स हुई हैं टाइगर की, लेकिन उसके बावजूद हमें टाइगर देखने को नहीं मिला है। सांभर डियर है ना? हाँ, ये आप देख सकते हैं, दोनों फीमेल हैं। ये सींग होते तो ये मेल की कैटेगरी में आते, आप देख सकते हैं। और यहाँ पे आप सुन सकते हैं झरने की आवाज़ आ रही है कैन नदी के वहाँ। चलिए चलते हैं, देखते हैं कैन रिवर को, जिसे कर्णावती रिवर भी बोलते हैं। तो हम आ गए हैं कैन रिवर, कर्णावती भी बोलते हैं इसे। और कैन रिवर के बारे में मैं अमित धाकड़ जी से जानना चाहूँगा। अभी हम पन्ना टाइगर रिजर्व में मौजूद हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे पीछे कैन नदी आपको नज़र आ रही है। कैन नदी को पहले कर्णावती नदी के नाम से जाना जाता था। अंग्रेज़ लोग आए, उन्हें कर्णावती कहने में प्रॉब्लम हुआ करती थी, तो सीधे शॉर्ट में वो कैन नदी कहने लगे, कैन रिवर के नाम से इसे जाने जाना लगा। और बहुत ही सुंदर दृश्य आप यहाँ पे देख सकते हैं। मतलब बहुत ही, आप जब आएंगे ना यहाँ पे शांति भरा माहौल। शायद आप आवाज़ सुन पा रहे होंगे, जो वर्ड्स कल की ध्वनि आ रही है। हाँ, कल की ध्वनि भी है, पक्षियों की आवाज़ आ रही है, वो भी उस तरफ से यहाँ तक आवाज़ आ रही है। मतलब बहुत शांति भरा माहौल है। और नदी, सोचिए आप, मतलब मध्य प्रदेश में यदि आप किसी टाइगर रिजर्व को देखेंगे तो यहाँ पे पानी की कमी इस टाइगर रिजर्व में बिल्कुल भी नहीं है। बहुत शांति भरा माहौल है और बहुत आनंद आपको आएगा। बाकी योगी जी जोड़ना चाहेंगे तो मैं ये बताना चाहूँगा आपको कि ये कैन नदी है, ये पन्ना टाइगर रिजर्व के बीचों बीच से होकर बहती है। पन्ना टाइगर रिजर्व अपना सागर, छतरपुर और पन्ना 3 जिलों में फैला है। हाँ हाँ। और ये नदी अपने भारत की सबसे सुंदर नदियों में से एक है। पन्ना टाइगर रिजर्व में हमें स्पॉटेड डियर भी देखने को मिली। आप देख सकते हैं स्पॉटेड डियर्स को। ऋषभ भाई, हम देख रहे हैं पीछे स्टोन्स हैं और रॉक्स हैं। ये कौन सी रॉक है, इनके बारे में बताएंगे? ये देखिए, रॉक में ये सेडिमेंट्री रॉक्स हैं और सादी चट्टानें हैं। और इसी में एक स्टोन होता है, जैसे लाइमस्टोन है, चूना पत्थर है, ग्रेनाइट है।
इसी में एक पत्थर की कैटेगरी होती है स्लेट स्टोन। ये सारे स्लेट स्टोन की चट्टान स्लेट पत्थर है। इसका जो मेन यूज़ होता था वो अभी भी होता है, पर पहले के टाइम पे जो है गांव अभी भी गांव में होता है और पहले ज़्यादा होता था। इसका यूज़ होता था जिसपे बच्चे लिखा करते थे, स्लेट पत्थर है। और जो ब्लैक बोर्ड बनता था पहले टीचर्स बनाते थे, वो टीचर इसका यूज़ करते थे लिखने के लिए। जो ब्लैक बोर्ड बनाया जाता था और स्लेट जिसपे बच्चे लिखा करते हैं, अभी भी लिखते हैं गाँव में, तो स्लेट उसी में यूज़ होता है सबसे ज़्यादा। तो अभी तक हमें टाइगर देखने को नहीं मिला है। चलिए देखते हैं, आगे चलते हैं। हमारे साथी हैं वन विभाग से और वो आपको बताएंगे कि किस प्रकार से टाइगर्स की जनगणना की जाती है। क्योंकि कई बार जैसे कि आपने देखा फॉरेस्ट में बहुत सारे कैमरे लगा दिए गए। अब कैसे काउंट करेंगे कि ये वही टाइगर था? हमें तो देखने में, आप और मैं देखूंगा तो सामान्य सा लगेगा, लेकिन सर आप हमें ये बताइए कि कैसे आप उसको काउंट करते हैं कि वो टाइगर वो नहीं है जो निकल चुका, अब ये दूसरा हो जो। हाँ, तो आप बताइएगा। साथियों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब टाइगरों की जनगणना की जाती है तो कई बार है ना जंगल में कैमरे लगाए जाते हैं। कैमरे के दौरान उन्हें कैप्चर करके ही उनकी गणना होती है। तो जैसे दो व्यक्ति कभी सेम नहीं होते, उनका फिंगरप्रिंट कभी सेम नहीं होती, उसी प्रकार टाइगरों की पहचान गले में धारियों के माध्यम से की जाती है। कभी भी दो टाइगरों की धारियाँ सेम नहीं होती हैं, उनकी अलग धारियाँ, उनकी धारियाँ ही उनकी पहचान है। तो अभी तक हमें टाइगर देखने को नहीं मिला है, तो चलिए चर्चा करते हैं योगेंद्र रघुवंशी जी से पन्ना टाइगर रिजर्व की डेवलपमेंट के संबंध में। तो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पन्ना टाइगर रिजर्व से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और भविष्य में भी ऐसा है कि पूछे जाएंगे। तो उसके संबंध में क्या क्या डेवलपमेंट्स हुए हैं, पन्ना टाइगर रिजर्व के संबंध में क्या क्या डेवलपमेंट्स हुए हैं, तो हमारे साथ हैं योगेंद्र आपको बताएंगे कि पन्ना टाइगर रिजर्व में क्या क्या डेवलपमेंट्स हुए हैं। तो नमस्कार दोस्तों, हम अभी पन्ना टाइगर रिजर्व में घूम रहे हैं और हम यहाँ बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं। तो मैं आपको इसके बारे में बताना चाहूँगा कि पन्ना टाइगर रिजर्व की जर्नी इस प्रकार रही। तो 1981 में इसको नेशनल पार्क घोषित किया गया। उसके बाद 1994 में इसको टाइगर रिजर्व का स्टेटस मिला और उसके कुछ सालों बाद 2007 में इसको यूनेस्को बायोस्फीयर रिजर्व में शामिल किया गया और इसके 2 साल बाद 2009 में यहाँ से टाइगर विलुप्त हो गए और उसके बाद में उन्हें यहाँ फिर से हैबिटेट किया गया और यहाँ लगभग 80 टाइगर पाए जाते हैं पन्ना टाइगर रिजर्व में। और मैं एक फैक्ट और बताना चाहूँगा कि पन्ना टाइगर रिजर्व के बीचों बीच से केन नदी जाती है और यह केन नदी जबलपुर कटनी से निकलती है और जाके यमुना नदी में मिल जाती है। यह यमुना की एक प्रमुख सहायक नदी है और भारत की एक पहली नदी जोड़ो परियोजना केन बेतवा लिंक ये केन नदी पर ही बनाई गई है। तो यह भारत के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण नदी है। तो टाइगर को छोड़ के हमें डिफरेंट एनिमल्स देखने को मिले हैं और आप सामने देख सकते हैं नीलगाय जो कि हमारी जिप्सी के सामने रनिंग कर रही है। तो इसी के साथ चलिए चर्चा करते हैं ऋषभ जी से जो कि हमारे गाइड हैं। ऋषभ भाई, एक और क्वेश्चन मेरे दिमाग में आ रहा है कि जैसे टाइगर ने बच्चे दिए, उसके बाद उनको फीड कराने के लिए कैसा क्या रहता है उनका, जैसे कौन हंट करेगा, कौन लेके आएगा खाना? में ऐसा होता है कि ये सॉलिटरी एनिमल है, मतलब टाइगर जो होता है वो खाली मीटिंग के टाइम पे ही मेल फीमेल आपस में मिलते हैं। मीटिंग के पश्चात मेल अलग हो जाता है, फीमेल अलग हो जाती है। मतलब फीमेल तो उसी स्थान पर रहेगी, मेल चला जाता है, उसको बच्चों को पालने से कोई मतलब नहीं। अच्छा, तो मेल को कोई मतलब नहीं है बच्चों को पालने से, उनकी अपब्रिंगिंग में मतलब हाँ मेल टाइगर का कोई ज़्यादा रोल नहीं है। और जैसे फीमेल टाइगर है या टाइग्रेस है, वो कैसे फीड कराती है? जैसे वो तो शिकार करने जाएगी तो बच्चे रहेंगे कोई ऐसे पर्टिकुलर जगह पे, उसको फीड कैसे होगा उसका? वो देखिए क्या करते हैं, शुरुआत में जब बच्चों को जन्म देती है तो जब नवजात शिशु होते हैं तो उनको फिर दूध पिलाती है, अपना स्तनपान कराती है ना। और उनको एक सुरक्षित स्थान पे, गुफा में या खोहों में, ऐसी जगह पे जहाँ टाइगर आसानी से ना पहुँच पाए, कोई शिकारी ना पहुँच पाए, छिपा देती है। और फिर उसकी टाइमिंग रहती है कि दिन में 1 बार 2 बार बच्चों के पास जाती है।
है ना। और उसमें भी एक ऐसी मतलब चीज़ होती है, आप देखोगे कि जब बच्चे को छिपा देती है तो उसमें भी जब थोड़े बड़े होंगे बच्चे छिपा देगी 1-2 महीने बाद, तो जब फीमेल आवाज़ उसकी माँ बोलती है, उसको पुकारती है बच्चों को, तो वो आवाज़ निकालते हैं अंदर से कि मतलब हम हैं यहाँ पे। हाँ, तो वो रिस्पॉन्ड करते हैं, हाँ हम अंदर हैं। अगर माँ के अलावा कोई और बोलेगा तो वो रिस्पॉन्ड नहीं करेंगे। हाँ, नहीं तो अगर कोई और बोल रहा है, जैसे लकड़बग्गा है और दूसरा एनिमल है, वो आके खा सकता है। टाइगर भी खा सकता है। टाइगर भी मार देता है बच्चे को, दूसरा टाइगर होगा मार। हमें पचमढ़ी पे चलते हैं टाइगर रिजर्व घूमने। रिजर्व सफारी जो थी हमारी ऑलमोस्ट हो गई है। अब हम पोस्ट जंगल सफारी का रिफ्लेक्शन अमित जी से जानेंगे। अमित जी, आप बताइए कि पन्ना टाइगर सफारी के बारे में आपके क्या विचार हैं, व्यूअर्स को आप क्या बताना चाहेंगे? जी राहुल जी, सबसे पहले मैं ये बता दूँ, 6 बजे हम सभी यहाँ पर आ गए थे और 6 बजे बिल्कुल जिप्सी करने के बाद हम तुरंत 1 मिनट भी बर्बाद ना करते हुए हम रवाना हो गए। और यहाँ के जो दृश्य हमें देखने को मिले, हमने बहुत सारे भिन्न भिन्न स्थानों का भ्रमण किया हुआ है और हमें ऐसा लग रहा था, क्योंकि हम नॉर्थ में भी गए थे तो हमें उतना मज़ा नहीं आएगा यहाँ पे टाइगर रिजर्व में। लेकिन सच कहूँ तो यहाँ पे हमारा जो अनुभव रहा उनकी तुलना में बहुत अलग अनुभव रहा। वहाँ का अनुभव भी बहुत अच्छा था, वहाँ पर भी बहुत कुछ सीखने को हमें मिला, हर एक चीज़ की विशेषताएं अलग थी। लेकिन जो टाइगर रिजर्व में हम जब कोर जोन हमने भ्रमण किया, क्यों राहुल जी, बिल्कुल कोर जोन का जो अपन को आनंद मिला है ना, वो मतलब अतुलनीय हमें लगा। मतलब आपने अभी तक कभी भी टाइगर रिजर्व नहीं देखा, बफर जोन से बेटर मैं मानूंगा कि आप कोर जोन का आनंद जरूर लीजिए। निश्चित रूप से कोर जोन में जो साइलेंस है, राहुल जी, इसमें आप कुछ ऐड ऑन करना चाहेंगे आज के आनंद को लेकर? मैं यही ऐड ऑन करना चाहूँगा कि आप किसी भी टाइगर रिजर्व में जाइए, कहीं भी साइट सीइंग के लिए जाइए, अच्छे से जाइए, देखिए, आप प्रॉपर साइलेंस रखिए और जो गाइड हैं और जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स हैं उनकी बात सुनिए। अननेसेसरी आपको आवाज़ नहीं करना है, अननेसेसरी यहाँ वहाँ नहीं जाना है, जो भी इंस्ट्रक्शंस हैं उनको फॉलो कीजिए और आनंद लीजिए टाइगर सफारी का। और इसमें एक और चीज़ का आप विशेष ध्यान रखिएगा, जब भी आपका मन हो टाइगर रिजर्व घूमने का, तो यहाँ पे लिमिटेड सफारी ही संभव हो पाती हैं। तो या तो आप पहले से ऑनलाइन रजिस्टर्ड कर लीजिए, यदि ऑफलाइन करते हैं तो समय सीमा में यहाँ पर आप पहुँच जाइए। क्योंकि यदि आप यहाँ तक आते हैं और यदि टाइगर रिजर्व का आप मज़ा नहीं ले पाते तो फिर शायद आपकी यात्रा में वो आनंद झलक नहीं देखने को मिल पाएगा। तो आप ये ध्यान रखें। हाँ, एक बात और मैं इसके साथ जोड़ूंगा। अभी मानसून सीजन हुआ है, कंप्लीट हुआ है ऑलमोस्ट। तो मानसून सीजन और मानसून सीजन के तत्काल बाद मत आइए, आप 1-2 महीने बाद आइए, जिससे आप वाटर स्पोर्ट भी कर सकते हैं, वाटर स्पोर्ट भी एंजॉय कर सकते हैं, बोटिंग भी एंजॉय कर सकते हैं, केन रिवर को बहुत अच्छे से देख सकते हैं, घड़ियाल वगैरह ये सब आप अच्छे से देख पाएंगे। जी, तो बने रहिए हमारे साथ। हम अगले ट्रिप में आपको खजुराहो के बारे में बताएंगे और अगले ब्लॉग को आप जरूर देखिए। हाँ, नेक्स्ट ब्लॉग खजुराहो है, खजुराहो टेम्पल है, विस्तृत वर्णन होगा, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, ऑल द थिंग्स वी विल डिस्कस।